जी मैम, आप कैमरा ऑन करके बताइए थोड़ा-सा। जी मैम, 2 मिनट। और थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी लोग जानते हैं करना वो कर लीजिए, जिनको आता है। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे मैम। जी, सभी को गुड मॉर्निंग। जी, मैं मीनाक्षी महापात्र उड़ीसा से, और मेरे ऑफलाइन है ममता प्रधान मैम, और सुपर ऑफलाइन है सस्मिता देवता मैम, और मैं जी, विद्युत मैम की टीम से हूँ। जी, और बताइए कैसे? मैं ज्वाइन हुई थी। जी, जी, आप कब जॉइन हुई थी? कैसे ये सारी चीज़ें बता दीजिए। अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हो इस बिज़नेस को जॉइन करके? आपको कैसा लग रहा है? और मतलब वो सारी चीज़ें फीलिंग शेयर करना है आज मतलब टेस्टिमोनी में। जी, जी बताइए। मैम। मैं ज्वाइन हुई थी मैम 2025, और मार्च 11 तारीख को मैं ज्वाइन हुई थी। और वैसे तो मैं पहले 7 महीने पहले ही मैंने एक पर्सन का देख के मुझे लगा था कि मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको कि ये क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, पर उन्होंने कुछ भी मुझे प्लान नहीं दिए थे। हुँ, फिर मैंने खुद को उनको देख ही रही थी, मतलब उनका स्टेटस देख रही थी, पर कभी भी उन्होंने प्लान नहीं दिया था मुझे। फिर मुझे जैसे कि ममता प्रधान मैम मेरी ऑफलाइन है, वो मेरे गाँव की ही है, तो उनका देखा था मैंने, फिर उनको पूछा कि दीदी ये क्या है? क्या मतलब एक्चुअली में पैसे आ रहे हैं क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, पैसे आते हैं, जानना चाहोगे क्या? मैंने कहा ठीक है, बताइए। फिर मैंने उनको उनसे सुना था, फिर भी मैंने मतलब खुद को टाइम दिया था, क्योंकि तभी मेरे लड़का का 10th था, तो मैंने सोचा कि जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए फिर जाके मैं जॉइन होंगी। फिर मैंने खुद को थोड़ा-सा टाइम दिया, जैसे कि बच्चा हॉस्टल में चला गया, फिर मैं जॉइन हुई थी। और जॉइन होने के लिए जैसे कि बोलते हैं ना, सुपर ऑफलाइन, ऑफलाइन बहुत साथ देते हैं, वैसे सुष्मिता देवता मैम मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किए हैं, हर जगह पे। जैसे किसी से बात करना हो, कुछ भी हो, सुष्मिता मैम से ही मैं बात कराती थी। और जब मैं जॉइन होने के लिए भी बोला था, आप लोगों को पता होगा मेरे हस्बैंड आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, तो वो बिल्कुल मतलब बोले कि इस टाइप का बहुत है और ऐसे ऑनलाइन काम नहीं करना चाहिए। जी, फिर वो ये बोले, तुम्हें कैसे पता कि गुजरात में कंपनी है कि नहीं? तुम्हें कौन-सा देख के हो? ये सब मतलब बहुत क्वेश्चन किए थे। फिर मैंने कहा देखो सब लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन लोगों का हो रहा है, तो फिर मेरा क्यों नहीं होगा? फिर मैंने बहुत उनको मतलब बोला था, फिर भी उन्होंने मना किया था। फिर मैंने उनको बिना बताए जॉइन हो गई। मैंने कहा परमिशन चाहिए, बस पैसे ही चाहिए, पैसे सही। नहीं माँगूँगी मैं, बस परमिशन चाहिए, परमिशन दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम मैं साड़ी रीसेलिंग करती थी। हुँ, तो पैसे था, मैंने कहा बस परमिशन दे दीजिए, फिर उन्होंने मना किया था। हुँ, फिर भी मैंने जॉइन की, और जिस दिन जॉइन हुई थी उस दिन मैंने बोला उनको कि मैं जॉइन हो गई हूँ, गुस्सा मत करना, और जॉइन तो हो गई हूँ, अच्छा लग रहा है, चलो देखते हैं, अगर कुछ नहीं होगा तो चलो कोई बात नहीं। एक बार मेरे अकाउंट में ऐसे पैसे चले गए थे, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो सोचूँगी पैसे ऐसे चला जाएगा। एक बार ऐसे ही 4,800 कुछ ऐसा मेरा चला गया था अकाउंट से, हुँ, तो मैंने कहा ऐसे ही सोचूँगी कि मैंने गुम कर दिया है पैसे। हुँ, तो फिर मुझसे 2-3 दिन मुझसे बात नहीं किए थे, गुस्सा हुए थे। और जब मैं से मीटिंग भी देखती थी तभी मुझे मतलब घर में तो नहीं पता था किसी को, तो बोले कि मीटिंग भी जैसे हम ऑन पे सुनते हैं ना, तो मुझे भी मना किए थे कि मेरे सामने मीटिंग नहीं देखना है। हुँ, फिर मैंने ईयरबड लगा के चुप-चुप के बस सुनती थी, मोबाइल को ऑन करके साइड में रख देती थी छुपा के, और कान में बस सुनती रहती थी। फिर ऐसे-ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुआ। 3 महीने में पेयर कंप्लीट हुआ था मैं। हुँ, और जैसे कि हमें बोलते हैं फॉलो करो, जो रूल है फॉलो करो, तो मैंने जैसे कि सीखा था 21 डे प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, उसके बाद फिर स्टार्टर स्टोरी लगाना, फिर सबको प्लान देती गई, कोई सलाह कर रहे थे, पर 3 महीने का मतलब मेरा पेयर कंप्लीट हुआ, और चौथे महीने में मैं नहीं थी। और जिस दिन मेरा पहला जैसे कि तीसरे महीने में मेरा पहला इनकम आया था, तो मेरे हस्बैंड को ट्यूसडे ही था, वो सोए थे। मैंने उनको उठाया, 7:30 पर पेमेंट आता है, तो मैंने उनको दिखाया कि देखिए पेमेंट, पहला पेमेंट आ गया। तो बोले, इन्होंने बोले कि 4 कितना दिया है? था ना, 1 आया, मतलब 882 रुपीज़ आया था। मेरा हाँ, पहला पेयर कंप्लीट जब हुआ था, हाँ, हाँ, तो बोले 1000। कि इतना दिए थे, इतना आया है, ऐसे हुँ, बोले। तो हुँ, फिर तो मुझे लगा कि रुको, फिर तो करना ही है। ये मतलब जितने बार मुझे मना किए उतनी बार
मैं खुद को टारगेट देती थी कि और मुझे अच्छा करना है। हुँ, फिर अ, जैसे उस दिन मुझे ऐसा लगा कि रुको, मना कर रहे हो ना, अभी तो इनकम आ गया, मतलब इनकम आ रहा है। जब इनकम नहीं आता है अकाउंट में, तब तक हमारे मन में डाउट होता है कि सभी मना कर रहे हैं, कहीं मैं फँस फँस तो नहीं गई? पर हुँ, फ़ील अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था। हुँ, और एक दिन तो मैंने जैसे कि 11:30 बजे के भूमिका मैम की मीटिंग होती है, मैं इनको बोली कि देखो ये सारे लेडीज़ हैं, क्यों मना करते हो? देखो कितना अच्छे से मैडम समझा रही है, एक बार मीटिंग तो देखो। और उसी दिन, और मैंने ये बोला था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपरे ऊपर ये हमारा मीटिंग है, यहाँ पर सारे लेडीज़ हैं। और उसी दिन मैंने माइक ऑन करके इनको दिखा रहे थे, उसी दिन एक जेंट्स पर्सन था, मतलब मैडम से बात कर रहे थे, फिर तो ये और गुस्सा हो गए। ये मुझे मतलब उसी दिन कितना कन्विंस करके उनको बैठाई थी। मैंने कहा आप देखो कितने अच्छे से मैम समझाती हैं, और उसी दिन एक जेंट्स पर्सन था। फिर मैंने को बोले मुझे बिल्कुल नहीं दिखाना ये मीटिंग, हुँ, दिखाओगे तो मोबाइल फेंक दूंगा, ये है, वो करके फिर ऐसे करके फिर चलता गया। मैंने 4 महीने में मेरा रॉयल्टी हो गया था। और मैं उसी दिन ठान लिया था जिस दिन मुझे मना किया था कि जिस दिन मेरा रॉयल्टी होगा 11 नंबर पे मैं आप ही को लगाऊँगी। और हुँ, मैंने ऐसे ही किया था। हुँ, मैंने लॉस में थी, पहले चाहती तो लगा लेती, पर मेरे उसी टाइम ज़िद्दी था ना, 11 नंबर पे आपको लगाऊँगी। और मैंने वो लॉस किया है मेरा खुद का, हस्बैंड का 11 नंबर पे मैंने लगाया। और अभी मुझसे ज़्यादा वो वर्क करते हैं, मतलब मैं कुछ भी करती हूँ तो फिर अभी अभी जैसे आप लोगों को सबको पता है, उनका भी हुँ, 80,000 अबोव हो गया है इनकम। और मेरा हुआ है अभी 16 मंथ हो रहा है। जैसे कि मेरा अक्टूबर में 8 महीने में मैंने 1 लाख कर लिया था। जब सेमिनार था तभी हमने, दिसंबर में सेमिनार था तभी हम गए थे। हुँ, ट्रॉफी भी लिए थे आप लोगों के हाथ से, बहुत अच्छा लगा था। और बिल्कुल अभी मेरा 3 लाख बन गया। 40,000 है मैम। जी, जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। मतलब यही है ना कि सभी से आप